क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 32 तक। आप सभी मेरे साथ वचन खोल सकते हैं, हम इसे मिलकर पढ़ेंगे और इस पर मनन चिंतन करेंगे। मंदिर में समर्पण। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता मरियम शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हमने अभी अभी बालक यीशु का मंदिर में समर्पण के बारे में हमने सुना, जहां पर सिमेयोन कहता है कि मेरी आत्मा ने उस मुक्ति को देखा है। यह सुसमाचार हमें मंदिर में ले जाता है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति सिमेयोन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होते हुए देखता है। जी हाँ मित्रों, वहीं मरियम और यूसुफ कोई असाधारण बलिदान नहीं चढ़ाते, केवल 2 कपोत, जो कि उनकी सादगी और निर्धनता को दर्शाता है। फिर भी इसी सादगी में ईश्वर का महान कार्य हम संपन्न होते हुए या प्रकटीकरण हम देखते हैं। सिमेयोन का आनंद किसी सांसारिक उपलब्धि से नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखने से आती है। वह छोटा सा बालक, वह बालक में केवल एक शिशु नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति को देखता है। हाँ मित्रों, जब हम इस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं तो सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है वह है कि आज्ञाकारिता में छिपा हुआ आशीर्वाद। हाँ मित्रों, मरियम और यूसुफ मूसा की संहिता का पालन करते हैं। वे नियमों को बोझ नहीं समझते, बल्कि विश्वास की अभिव्यक्ति उसे मानते हैं। वही हम दूसरी बात जिसे हमें गौर करना वह है सिमेयोन के बारे में, जो कि एक प्रतीक्षा का प्रतीक है। वह धर्मी और भक्त व्यक्ति था और पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था। सच्ची प्रतीक्षा जो है प्यारे मित्रों, वह निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि आत्मा के प्रति व्यक्ति की सजगता को दिखाता है। प्यारे मित्रों, तीसरी बात जो गौर करने वाली है वह है मुक्ति सब राष्ट्रों के लिए सिमेयोन की दृष्टि को सीमित नहीं करता। प्रभु यीशु केवल इज़राइल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ज्योति बनकर आते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, प्रभु का वचन कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूं। और वही जो चौथी बात हमें गौर करनी वह है शांति के साथ विदाई। जब सिमेयोन ईसा को गोद में लेते हैं तब वह मृत्यु से नहीं डरता। जिसने मसीह को पाया है वह शांति में जीता है और शांति से विदा लेता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दैनिक जीवन से हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, नौकरी से, स्वास्थ्य से और या फिर भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर। वही सिमेयोन हमें सिखाता है कि ईश्वर की घड़ी कभी देर नहीं करती। साधारण कर्तव्यों को प्रेम से निभाना, बुजुर्गों के विश्वास और अनुभव का सम्मान करना,
यही ईश्वर हमसे उनके रूप में मिलने आता है। जब हम प्रार्थना और संस्कारों में नियमित रूप से भाग लेते हैं, तब हम भी मंदिर में सिमियोन की तरह ईश्वर को पहचान पाते हैं। जो प्रतीक्षा ईश्वर पर आधारित हो वह कभी व्यर्थ नहीं होती है। ईश्वर अक्सर सादगी में अपने सबसे बड़े चमत्कार को प्रकट करते हैं। जिसने मसीह को पाया है उसके हृदय में शांति बस जाती है। ज्योति भले ही छोटी दिखती हो, भले ही उसकी लौ छोटी हो, पर वह अंधकार को मिटाने की सक्षमता रखता है। यह सुसमाचार हमसे प्रश्न करता है, क्या मैं ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्या मेरी आंखें उस ईश्वर की ज्योति को पहचानने के लिए खुली हैं? यदि हम विश्वास, आज्ञाकारिता और धैर्य के साथ चलते हैं तो हम भी एक दिन कह सकेंगे कि प्रभु, मेरी आंखों ने तेरे मुक्ति को देखा है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें, उससे अर्जी करें कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी मुक्ति को देख सकूं। प्रभु मुझे अपनी ज्योति पहचानने की कृपा प्रदान कर। इन्हीं प्रार्थनाओं को लेते हुए हम प्रभु के समक्ष और निकट आ जाएं, उससे प्रार्थना करें। आमीन।